यूपीआई ने कैसे बदला भारत का भाग्य। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज इंडिया वर्ल्ड का रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन चुका है, जिसमें पिछले साल 2021 के अंदर 48+ बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुए थे। दोस्तों, भारत की इस अचीवमेंट के पीछे जिस चीज का योगदान सबसे अधिक रहा वो है इंडिया का अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पेमेंट सिस्टम। दोस्तों, आज आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते समय यूपीआई का पेमेंट सबसे ज्यादा करते होंगे क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन को बहुत सिंपल और फास्ट बना दिया है। दोस्तों, यूपीआई भारत को आज ऐसे मुकाम पर ले गया है जहां पर चीन, अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे देश भी हमसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की फील्ड में काफी पीछे रह गए हैं। दोस्तों, इंडिया में यूपीआई की सक्सेस को देखकर दूसरे देश भी अब इसको अपनाने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट गूगल ने अमेरिका के फेडरल बोर्ड को यह सजेस्ट किया है कि अमेरिका को भी भारत के जैसा यूपीआई रियल टाइम ट्रांजैक्शन जैसे कोई पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो भारत में यूपीआई सिस्टम बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन उस टाइम पर लोग कार्ड बेस्ड और कैश के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करना पसंद करते थे, जिसकी वजह से सरकार को बहुत नुकसान होने लगा था क्योंकि लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते थे। दोस्तों, उन दिनों भारत में टैक्स चोरी करने के बहुत सारे मामले सामने आने लगे थे क्योंकि ज्यादातर लोग कैश में ही ट्रांजैक्शन करते थे। दोस्तों, कैश ट्रांजैक्शन करने से हमारे एनवायरनमेंट पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा था क्योंकि करेंसी नोट फट के खराब हो जाते थे और ऐसे में आरबीआई को नए नोट इशू करने पड़ते थे। और दोस्तों, ये चीज इंडिया के ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के बिल्कुल अगेंस्ट थी। इसी वजह से इंडिया में 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया। दोस्तों, यूपीआई के जरिए पेमेंट करना बहुत ही सिंपल और बहुत फास्ट हो जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा बेनिफिट है कि ये इंस्टा पेएबल है। इसका मतलब ये है कि आप एक यूपीआई कंपनी से किसी दूसरी यूपीआई कंपनी में पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। जैसे कि आप गूगल कर रहे हैं, उसके पास पेटीएम है, तो गूगल पर से पेटीएम में पैसे ट्रांसफर करने को ही इंस्टा पेएबल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एनपीसीआई ने दोनों के लिए ही, कस्टमर और मर्चेंट के लिए ही यूपीआई सिस्टम को फ्री रखा है, यानी पैसा ट्रांसफर और रिसीव करने पर कोई चार्ज नहीं लगते हैं और ये इसका सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन है। दोस्तों, यूपीआई सिस्टम का एक फायदा ये भी है कि ये हाईली सिक्योर्ड है क्योंकि इसका एन्क्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग है। साथ ही यूपीआई के हर ट्रांजैक्शन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। अब दोस्तों, ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना और अमेरिका को हमारी यूपीआई यूज करने से प्रॉब्लम क्या है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट नाम का एक सिस्टम मौजूद है जो कि हर ट्रांजैक्शन पर बैंक को अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करता है और वहीं यूपीआई ऐसी ट्रांजैक्शन को फ्री में करता है। तो इसलिए अमेरिका यूपीआई को एक थ्रेट की तरीके से देखता है। और दोस्तों, चाइना का भी यही हाल है क्योंकि चाइना भी रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले वॉर की वजह से रूस में अपना यूनियन पे नाम का सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता है ताकि वह उसकी वजह से अच्छा खासा पैसा कमा सके। दोस्तों, दोनों ही देश ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे यूनियन पे हो या स्विफ्ट पे सिस्टम हो, इन दोनों की कंपैरिजन में यूपीआई सिस्टम सबसे इजी और फास्टेस्ट सिस्टम है। तो दोस्तों, यही वजह है कि यूपीआई का इतना फेमस होना। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।